Dear students of 7th class, here today we have the third news item of our chapter News Analysis. And the title of our news item is Most Dangerous Time in History. Most dangerous यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक. Most dangerous time यानी वो वक्त जिसमें आज हम जी रहे हैं. ये जो वक्त है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वक्त है. अपनी हिस्ट्री का इन हिस्ट्री यानी हिस्ट्री में जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दौर है. ऐसा क्यों कहा गया होगा कि ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ज़माना है? तो आइए देखते हैं हमारे न्यूज़ आइटम में. स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एट पेज नंबर 71. यहाँ पर हमारा न्यूज़ आइटम मौजूद है जिसका टाइटल है कि मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री. हिस्ट्री का ये सबसे ख़तरनाक दौर है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ये न्यूज़ रिपोर्ट है लंदन से. द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग has warned that mankind is facing the most dangerous time in history today. और किसने कहा है ये बात कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वक्त है? किसने कहा? ये कहा है फिज़िक्स के एक मशहूर प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स ने. स्टीफन हॉकिंग्स जो है ये साइंस की दुनिया का ये भी एक बहुत मशहूर नाम है और ये भी एक साइंटिस्ट हैं. इनकी पैदाइश जो है वो 8 जून 1942 को हुई और इनकी डेथ 14 मार्च 2018 को हुई. ये फिज़िक्स के बहुत ही मशहूर प्रोफेसर रह चुके हैं और इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया या हम यूँ कहें कि इन्होंने हमें वार्न किया, हमें आगाह किया. फिज़िक्स के मशहूर प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स ने हमें आगाह किया. किस बात से आगाह किया? दैट द मैनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम. कि मैनकाइंड यानी तमाम इंसान यानी ऑल द ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसान जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त को फेस कर रहे हैं इन इट्स हिस्ट्री. यानी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जो दौर है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है. इस ख़तरनाक वक्त को आज के लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं. अब वो कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे मुकाबला कर रहे हैं, ये दौर इतना ख़तरनाक क्यों है, देखते हैं. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. तो स्टीफन हॉकिंग्स ने ये बताया कि किस तरीके से ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है. वो इस तरीके से है कि आज दुनिया जो है वो फेस कर रही है, मुकाबला कर रही है ह्यूज चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज. यानी चैलेंजेस फेस कर रही हैं. कैसे चैलेंजेस? क्लाइमेट चेंज यानी माहौल का बदलना. माहौल का बदलना ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है. माहौल के बदलने से कई सारे नुकसानात हो जाते हैं. यानी जो चीज़ें पहले जिस लाइन से चल रही थी अचानक उसमें जो है वो बिगाड़ आना शुरू हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होने लगी है. उस तरीके से जो आइस जो है वो मेल्ट होने लगी है, पानी का लेवल जो है वो बढ़ने लगा है और इवन के जो पीने के पानी का लेवल है वो ज़मीन में घटने लगा है. सो मेनी थिंग्स यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में वजूद में आई हैं. उसके साथ साथ है ओवर पॉपुलेशन. और भी बड़ी परेशानी, ओवर पॉपुलेशन को भी हम झेल रहे हैं. यानी रहने के लिए जगह तक के अब दस्तयाब नहीं है, यानी कम पड़ने लगी हैं. इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे जो है वो काटे जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो कॉलोनीज बसाई जा रही हैं. ओवर पॉपुलेशन हो गया यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अब जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा उनकी उतनी ज़्यादा नीड्स होंगी, उतनी ज़्यादा ज़रूरतें होंगी और उतनी ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो लोगों को सर्वाइव करने के लिए उतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी. तो वो चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे? उन चीज़ों को फिर हम ज़बरदस्ती ज़मीन से निकालेंगे. यानी नेचुरल रिसोर्सेज को भी बहुत बड़ा हार्म होगा, नुकसान होगा. उसके साथ में एपिडेमिक डिजीजेज और वबाई अमराज, ये जो है यानी वबाई बीमारियां, ये बीमारियां जो है बड़े पैमाने पर जो है वो चारों तरफ फैल रही हैं जिसके नतीजे में जो है बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहे हैं. तो ये ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो आज की दुनिया के लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं, जिससे मुकाबला कर रहे हैं. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed
द एबिलिटी टू एस्केप इट। अब ये सब चीज़ें क्यों वजूद में आ रही हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ भी काफ़ी हद तक यानी बड़ी हद तक जो है वो इन तमाम डिस्ट्रक्शंस में ज़िम्मेदार हैं। कि स्टीफन हॉकिंग्स का तो ये कहना है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही अपने प्लैनेट को बर्बाद करने की तैयारी कर ली है, और साथ साथ जो है ऐसा भी है कि उसमें से निकलने के लिए यानी अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, उस बर्बादी से बचने के लिए हम अभी तक कोई रास्ता खोजने में भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। वी डू नॉट हैव द एबिलिटीज़, ऐसा लिखा उन्होंने कि अभी तक हमारे पास में वो एबिलिटीज़ नहीं है कि हम अपने प्लैनेट को बचा सकें। Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars. हो सकता है आगे जो है कुछ 100 सालों बाद हम जो है वो इस लायक हो जाएं, अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इस लायक हो जाएं कि हम दूसरे स्टार्स पर यानी दूसरे प्लैनेट पर जाकर जो है वो अपनी कॉलोनीज़ को बसाएं, यानी अपनी दुनिया बसाएं। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, उन्होंने कहा कि शायद ऐसा हो, ठीक है। लेकिन बट राइट नाउ, लेकिन अभी यानी आज के टाइम में, राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है जिस पे हम जिंदा रह सकते हैं, जिस पे हम सरवाइव कर सकते हैं, एक ही प्लैनेट है। एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट, और इसको बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। यानी ये सिर्फ किसी एक कंट्री की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन तमाम की, और उन तमाम में रहने वाले उन तमाम लोगों की, हर एक की ये जिम्मेदारी है कि सबको एक साथ मिलकर सामने आना होगा और एक साथ अपने इस प्लैनेट को बचाने की कोशिश करनी होगी, उसके लिए काम करना होगा। हॉकिंग wrote recently in the Guardian newspaper. हॉकिंग ने इस बात को रिसेंटली अभी जो है वो गार्डियन न्यूज़पेपर में लिखा है। गार्डियन ये एक न्यूज़पेपर है जिसमें उन्होंने जो है ये बातें लिखी हैं। अब बच्चों आप तो जानते ही हैं कि न्यूज़पेपर्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें से एक सेक्शन जो है वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का होता है, पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम्स का होता है। एक सेक्शन उसमें ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं वो उसमें अपने अपने ओपिनियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज़ को लेकर जो है वो देते हैं। तो उसी तरीके से उस गार्डियन न्यूज़पेपर में स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी प्रेडिक्शंस को जो है वो बताया है, यानी लोगों के सामने लाया है कि हम किस ख़तरनाक दौर से आज गुजर रहे हैं और हमें अपनी दुनिया को और यानी अपने प्लैनेट को बचाने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Students, I think you have understood the explanation. Now let's see the questions and answers of this news item. Now we have the first question that guess the meaning of mankind. हमें mankind के meaning guess करने थे, ठीक है। तो हमने इसके meaning लिखे हैं कि mankind का मतलब होता है all the humans, यानी जितने भी इंसान हैं हम उन तमाम इंसानों को एक साथ mankind कहते हैं, ओके। Now we have the next question, question number 2. Which words or phrases in the news refer to the earth? ऐसे कौन से words और phrases हैं जो word earth को refer करते हैं? तो वो वर्ड्स हैं वर्ल्ड और प्लैनेट, ये दोनों भी वर्ड्स जो हैं ये अर्थ को रिफर करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डू यू बिलीव इज द मोस्ट सीरियस? अब हमें ये बताना है कि ये नीचे जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से कौन सा प्रॉब्लम जो है वो मोस्ट सीरियस है, सबसे ज्यादा बड़ा यानी सबसे सीरियस प्रॉब्लम कौन सा है। जिसमें से पहला प्रॉब्लम है कि क्लाइमेट चेंज, सेकेंड है ओवर पॉपुलेशन और थर्ड है एपिडेमिक डिजीजेस। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कौन सा है? क्लाइमेट चेंज यानी माहौल का बदल जाना, और ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, एपिडेमिक डिजीजेस यानी वबाई बीमारियाँ। तो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है इन तीनों में, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे ही होता है तो सारी चीज़ें जो है वो ड्रास्टिकली बदलने लग जाती हैं और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, होने लगी हैं। जैसे जैसे माहौल बदल रहा है वैसे वैसे जो है वो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं बच्चों, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो है वो नीचे जो सेंटेंस आप देख रहे हैं वो डिस्कस करने चाहिए थे विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर्स वगैरह के साथ में जो है आपको ये मैटर्स या फिर ये सेंटेंसेस डिस्कस करने थे, जिसमें से पहला सेंटेंस था कि वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। हमारे पास ही वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ही वो हथियार है जिससे हम अपने ही प्लैनेट को बर्बाद कर रहे हैं। इस सेंटेंस का क्या मतलब होना था, ठीक है। तो उसका आंसर में लिखा है कि देयर्स नो डाउट, कि भाई कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं है कि दैट ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्व्स, कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही या टेक्नोलॉजी से ही हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। आज जो मॉडर्न वर्ल्ड हम जो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। इतनी सारी जो तरक्कियां हम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। इन डिफरेंट वेज में हमने जो तरक्की की है, बट ऑन द अदर हैंड वी कुड सी दैट, लेकिन उसके दूसरे साइड में अगर हम देखें, दूसरी तरफ हम देखें, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉयड द एनवायरनमेंट बाय डिफरेंट पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी ने अलग अलग टाइप के पोल्यूशन से हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, हार्म किया है, या यूं कहें कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड अ ह्यूज कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसके नतीजे में नेचुरल रिसोर्सेज का भी जो है बड़ी बेतरतीबी से और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिनको हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बच्चों तो वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, तो आइंदा आने वाली नस्लों को हम क्या दे पाएंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना ये भी हमारी पहली जिम्मेदारियों में से एक है, ठीक है। उसके बाद है कि सेकंड सेंटेंस था हमारे पास में कि वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज अमिड द स्टार्स, यानी आगे ऐसा वक्त आएगा कि जब हम स्टार्स में यानी अदर प्लैनेट्स में अपनी कॉलोनीज बसाएंगे, ठीक है। एज द टेक्नोलॉजी ग्रोइंग सो रैपिडली, जैसा कि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज रफ्तार से जो है ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज, तो अब ये पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, ये इम्कानात बन जाते हैं दैट आफ्टर फ्यू हंड्रेड ईयर्स, के कुछ 100 सालों के बाद वी विल एबल टू बिल्ड कॉलोनीज ऑन अदर प्लैनेट्स टू लिव। हम जो है इस लायक हो जाएंगे कि हम दूसरे प्लैनेट्स पर जो है वो अपनी कॉलोनीज बसा पाएंगे। लेकिन बच्चों वो वक्त बहुत दूर है, क्योंकि हमारे पास में अभी जो प्लैनेट है जिसमें हम जी रहे हैं पहले तो हमें उसकी ही हिफाजत करनी है, ठीक है। Now the third sentence which we have to discuss, right now we have only one planet, लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है। इसका क्या मतलब है? The earth is only a planet where we can survive. जमीन ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं। If we want to live a healthy and peaceful life, अगर हम जो पुरसुकून और तंदुरुस्त जिंदगी चाहते हैं, then we have to protect our planet from the side effects of technology. तो हमें अपने प्लैनेट को टेक्नोलॉजी से होने वाले साइड इफेक्ट से बचाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोफेसर हॉकिंग रोट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन गार्डियन। प्रोफेसर हॉकिंग ने इन प्रॉब्लम्स को, इन डेंजरस सिचुएशन को जो है वो गार्डियन न्यूज़पेपर में ही लिखा था। Why is it given as news in other papers? इसको जो है वो दूसरे न्यूज़पेपर्स में एज ए न्यूज़ क्यों पेश किया गया है? तो बच्चों ये बात है ही इतनी खतरनाक और यूं कहें कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर ध्यान देना निहायत ज़रूरी है। टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द डेंजरस सिचुएशंस and to make them understand to work for the safety of the planet. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको ये बताया कि न्यूज़पेपर्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर जो सेक्शन होता है वो प्रॉपरली न्यूज़ के लिए ही होता है, कुछ सेक्शन जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, और कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें राइटर जो है वो अपने ओन थॉट्स यानी अपने ओन ओपिनियंस भी लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर हॉकिंग्स ने भी जो है वो अपने थॉट को लिखा, यानी आने वाली मुश्किलों को प्रिडिक्ट किया, उसके बारे में बताया कि कितना ख़तरनाक वक्त आने वाला है और किस खतरनाक वक्त में आज जो हम जी रहे हैं।
तो इसको जो है एज ए न्यूज़ जो है वो दूसरे पेपर्स में, दूसरे न्यूज़पेपर्स में डाला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूज़ क्या करती हैं, न्यूज़ जो है वो लोगों को जानकारियां देती हैं। जैसे ही लोगों को चीज़ों के बारे में पता चलता है वो अवेयर हो जाते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को अवेयर और अलर्ट करने के लिए ही न्यूज़ जो है उन तक पहुंचाई जाती है बाय द न्यूज़पेपर और थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियाज। ओके, टू मेक द पीपल अवेयर, कि लोगों को ये जानकारी मिल जाए अबाउट द डेंजरस सिचुएशन, इतनी खतरनाक सिचुएशन के बारे में लोगों को पता चल जाए, एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड, और लोगों को ये समझाने के लिए भी टू वर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्लैनेट, ताकि वो हमारे इस प्लैनेट की सेफ्टी के लिए, इसको बचाने के लिए काम कर सकें, नहीं हम सब मिलकर जो है इसको बचाने के लिए काम कर सकें। इसलिए इन सिचुएशंस को जो है वो एज ए न्यूज़ दूसरे न्यूज़पेपर्स में डाल दिया गया। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस न्यूज़ आइटम को, इसके एक्सप्लेनेशन को और इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं अगले न्यूज़ कंटेंट के साथ।